मानसी तनेजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल द इंग्लिश आउल में। आई होप आप इस पेंडेमिक के टाइम पे अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे एंड प्लीज़ 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 अपने घर में रहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, ठीक है। सो आज जो हमने टॉपिक लिया है वीडियो बनाने के लिए, दैट इज़ ऑफ जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंसेस का एक पेपर होता है जो एक्चुअली अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट आता है जीएस नाम से। सो उसमें एक टॉपिक मैंने उठाया है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी बना है दो वर्ड्स को यूज करके। बायो में है बायोज, दैट मीन्स लाइफ, एंड लॉजी का वर्ड है लोगोस, दैट मीन्स स्टडी। सो दैट इज अ ग्रीक वर्ड। यूजली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। सो दैट्स द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज एंड दैट इज मेड विथ टू वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से दैट इज नोन एज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी के अगर मैं बात करूँ तो दो तरीकों से स्टडी की जा सकती है। सो इसमें जो स्टडी होती है ये दो स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज जूलॉजी, सेकेंड इज बॉटनी। देखो जूलॉजी का मतलब होता है जूओ जब वर्ड आ जाता है दैट मीन्स एनिमल्स। बॉट जब वर्ड आ जाता है दैट मीन्स जो बोटानिकल, बॉट वर्ड का मतलब होता है प्लांट्स। सो बेसिकली जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो दोस्तों एक बहुत अमेजिंग सी बात मैं आपको बताती हूँ। हम ऐसी जगह पे, हम एक यूनिवर्स में रहते हैं जो स्टार्स है, गैलेक्सीज है, एस्ट्रॉइड्स है, प्लैनेट्स है, एंड उन प्लैनेट्स में से जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, अर्थ, हम वहाँ रहते हैं। सो बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी केम अप। सो बायोलॉजी को हमने क्या दिया, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ। अब एक ह्यूमन बीइंग में लाइफ कैसे आती है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ, हाउ इज इट कॉल्ड लिविंग। वो जो लाइफ है वो आती है सेल से। अब सेल क्या है, सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक घर को बनाने के लिए ब्रिक बाय ब्रिक हमें ब्रिक्स को जोड़ना पड़ता है, देन उन ब्रिक्स पे हम प्लास्टर करते हैं, फिर उस पर पीओपी करते हैं, फिर वाइट वॉश करते हैं एंड देन जाकर घर बनता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी इन सेल्स से बनी है। सेल्स के साथ सेल्स जुड़े हैं, सेल्स के साथ सेल जुड़े हैं, हर ऑर्गन के अलग सेल्स हैं। जब सेल्स जुड़ते हैं तो टिश्यूज बना देते हैं। जब टिश्यूज मिलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ह्यूमन बॉडी बन जाती है। सो फंडामेंटल यूनिट क्या थी, सेल। सेल से सारा जो ह्यूमन बॉडी बनने का प्रोसेस है वो शुरू हुआ। सो सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, अ लाइफ। सो चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई भी लिविंग थिंग है, उसके अंदर लाइफ किसकी वजह से आई है, सेल की वजह से। अब आने वाली जो वीडियोस होंगी मैं उसमें जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंशिएशन एंड डीप स्टडी जो सेल की है वो ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए हम देखते हैं कि ये जो सेल है इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो एक लाइफ के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सो अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, व्हाट इज इट कंसिस्ट ऑफ। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप और मैं सब जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज द बेसिक थिंग। खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। सो सबसे पहले न्यूट्रिशन,
फिर उस खाने को मैंने खा तो लिया, अब दाल रोटी चावल तो मेरे खून में नहीं दौड़ सकता ना, सो दैट फूड हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड इन अ फॉर्म सो दैट वो यूज हो सके, यूटिलाइज हो सके मेरी बॉडी में, जिस फॉर्म में जिस सेल को चाहिए वो यूटिलाइज हो सके। सो अब मुझे क्या करना है, इस न्यूट्रिशन में से जो कि खाना था, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सो दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन, जो कि बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अब्जॉर्प्शन के बाद मेरे पास जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ग्रोथ। अब ये जो अब्जॉर्ब हुए जितने भी मिनरल्स थे, मुझे विटामिन मिनरल्स मिले, मुझे न्यूट्रिएंट्स मिले, जितने भी एनर्जी, प्रोटीन, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट मिला, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, वी हैव माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, सब कुछ है हमारे पास। वो सारी चीज़ों की ज़रूरत हर सेल को जिंदा रहने के लिए है। अब उस सेल तक पहुंचाएंगे तभी तो सेल की ग्रोथ होगी, वरना तो सेल भूखा मर जाएगा, क्योंकि रोटी तो हम सेल के पास नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जरूर पहुंचा सकते हैं। सो उस रोटी में से कार्बोहाइड्रेट निकालने का जो काम है वो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कर लेगी। ठीक है, अब उस कार्बोहाइड्रेट की अगर ज़रूरत सेल को है, उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत अगर सेल को है, तो वो सेल उस सेल के पास उसी फॉर्म में जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं एसिमिलेशन। जब ये एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन का मतलब होता है सारे न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, जहां जहां जिस जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। उसके बाद होती है ग्रोथ। जब मुझे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब मैं आपको कभी आपने नोटिस किया, आई ऑलवेज वंडर व्हाई एम आई नॉट अ चाइल्ड राइट नाउ ऑल्सो, क्योंकि मैं बढ़ चुकी हूँ, अब मेरी ग्रोथ हो चुकी है। सो एवरी इंडिविजुअल इज नॉट अ चाइल्ड एवरी टाइम, मतलब पूरी लाइफ टाइम तक तो वो बच्चा नहीं रह सकता ना, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ होगी तभी वो बड़ा होगा। एक चाइल्ड से जो एडल्ट, एक ह्यूमन एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है, उसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो ग्रोथ जब होती है तो वो किसकी वजह से होती है? प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से। जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर हमने खाना ले लिया तो वो प्रॉपर फूड अब्जॉर्ब हुआ, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकले, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट हुए, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत थी वहाँ वो पहुँचे एंड ह्यूमन ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब ग्रोथ के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं बताना चाहूँगी, एक्सक्रीशन। अब जब ग्रोथ हो गई, मैंने जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने उनको अब्जॉर्ब कर लिया, अब मेरे पास दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जिनका नाम है लिवर और किडनी। अब ये हेल्प करेंगे, जो किडनी होती है ये एक्चुअली हेल्प करती है सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करने में, जो मेरी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स कलेक्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली बात है यार, हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले जब मम्मा सब्जी छिलती है, तो जब सब्जी छिल रहे होते हैं तो उस सब्जी में से जो छिलके होते हैं वो उसे फेंक देते हैं, क्योंकि वो कचरा होता है। ऐसे ही जो मेरी बॉडी के अंदर का जो कचरा है उसको भी तो मुझे बाहर फेंकना ज़रूरी है ना, सो उसको किडनी बाहर फेंकने में हेल्प करती है। सो क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस? एक्सक्रीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस सब होगा, लेकिन एक्सक्रीशन अगर नहीं हुआ तो टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे एंड आई कैन इवन डाई, क्योंकि टॉक्सिन्स क्या है? पॉइजन ही तो है मेरी बॉडी के लिए, तो वो मेरी बॉडी को डैमेज करेंगे, मेरे सेल्स को डैमेज करेंगे। तो एक्सक्रीशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। फिर उसके बाद होता है इवोल्यूशन। अब एक लाइफ में जो डेवलपमेंट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेवलपमेंट होती है तो इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम हमेशा सुनते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एक ऑर्गेनिज्म से हम आए हैं जो कि चिंपैंजी लाइक था। ठीक है, चिंपैंजी जैसे दिखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे हम बने हैं। तो हम जो ह्यूमन बींग्स आए हैं, अगर हम चिंपैंजीज जैसे ऑर्गेनिज्म से आए तो हम इवॉल्व होकर आए ना, हम चिंपैंजीज की तरह तो नहीं चलते, हमारे पास उनकी तरह टेल तो नहीं है। सो वी हैव इवॉल्व्ड इन सो मेनी ईयर्स। सो इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इतनी स्लो प्रोसेस कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम इवॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स पहले तो नहीं हुआ करते थे,
लोगों के पास घर में वो जो डायल वाले फ़ोन होते थे, वायर वाले, वो हुआ करते थे। धीरे 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 मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा, मतलब हम इतने जो हमारी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि मोबाइल फ़ोन्स ऐसे इवॉल्व हुए हमारी कम्युनिटी में कि हमें हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिखना शुरू हो गया, एंड इट हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो दैट इज़ व्हाट वी नोन एज व्हाट वी कॉल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है अ प्रोसेस जिसका हमें पता नहीं चल रहा है बट वो हो जाती है बाय पासिंग टाइम। तो वेरी स्लो प्रोसेस है, इसका पता नहीं चलेगा, आप नोटिस नहीं कर सकते इवोल्यूशन को। सो दैट इज व्हाट इवोल्यूशन इज। सो ये होती है ह्यूमन लाइफ की इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पॉइंट्स हैं जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। सो दोस्तों, ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये की नोट्स आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपको एक क्रिस्प मिल जाएगा इस चैप्टर का। जो भी मैंने पढ़ाया उनको आप एक बार रिवाइज कर पाओगे। सो व्हाट आई टोल्ड यू वाज सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बाय कंज्यूमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम खाना लेते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, व्हाटएवर वी टेक, जो भी खाना लेते हैं उसमें से निकाल के हम उसे यूटिलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में। देन ऑर्गेनिज्म शो अ पॉजिटिव चेंज इन द साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ के बारे में बताया। देन मैंने बताया इवोल्यूशन के बारे में। देन डाइवर्सिटी इज सीन अमंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके का है। प्लांट्स की प्रोसेस अलग होती है, प्लांट्स खाना अलग तरीके से बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं। हम उन प्लांट्स को यूज करते हैं अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए। सो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबका दे आर वेरी डाइवर्स। एक ऑब्वियसली एक रैट की प्रोसेस और एक ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस अलग होगी। सो डाइवर्सिटी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारा वास्ट पॉपुलेशन है हमारे पास। सो दैट इज हाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो विद दीज की नोट्स। लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी ना एक रट्टा मारने की प्रोसेस है, रट्टा मारो और तभी याद होएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। पहली चीज़ सी, दूसरी चीज़ ऑब्जर्व एंड देन लर्न। जब आप देखते हो आप ऑब्जर्व करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको याद रहती है वो चीज़ें। सो यू हैव टू सी, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू लर्न, एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टडी साइंस। सो साइंस को पढ़ना कोई हवा नहीं है, बहुत ईजी है। अपने आसपास जब देखना शुरू करोगे और अपनी स्टडी को अपने आसपास की प्रैक्टिकल लाइफ में अक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है। सो आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।